स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज भी दिया था। मैंने उस पर कुछ सम भी कराया था आप लोगों को। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पे करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है fx equals to sin inverse 2 minus 3 greatest integer x divided by 4, sin inverse 2 minus 3 greatest integer x divided by 4, and second fx equals to 1 by under root greatest integer of x का square minus greatest integer of x minus 6। मैं इस दोनों का आंसर लिख दे रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा फिर मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप सॉल्यूशन को देखोगे। फर्स्ट का आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 एंड सेकेंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to -2 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 to ∞। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन दूं। फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या है, साइन इनवर्स 2 minus 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई 4। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। अब डोमेन के रिगार्डिंग तो हम लोगों ने जब से क्लास शुरू किया है तब से डोमेन के रिगार्डिंग ही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स आ गया ना, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों, साइन इनवर्स fx, तो fx लाइज इन बिटवीन -1 to 1। लिखेंगे फॉर fx टू बी डिफाइंड दिस 2 minus 3 greatest integer of x divided by 4 lies between 1 and -1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, -4 2 minus 3 greatest integer of x 4। 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, -4 -2 -6। 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 greatest integer of x 4 -2 2। -3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, -3, और -3 से डिवाइड करोगे मतलब नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो -3 से जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आ जाएगा इधर -2/3 और ये आ जाएगा इधर लेस देन इक्वल्स टू -6/-3 2। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक्चुअली यहाँ पे इंटीजर होता तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टीज भी यूज कर देते, लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि प्रॉपर्टीज हमको याद नहीं भी रहे फिर भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है इसका। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखो तो क्या पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मिनिमम वैल्यू देखो, ये -2/3 से बड़ा है ना, -2/3 का मतलब 0.66, तो -0.66 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पॉसिबल वैल्यू 0 1 एंड 2 हो सकता है यहाँ पे। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 0 to 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 होगा तो x क्या लिख सकते हो, 1 to 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 अगर होगा तो x क्या लिख सकते हो, 2 to 3। तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 3, यानी फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 3। दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 3। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड लास्ट में इनइक्वालिटी आपको आ जाता हो तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने प्रॉपर्टीज याद कराया था आपको, अगर वो याद है तो सही है, अदरवाइज प्रॉपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे और वहां से हम लोग x का रेंज डिफाइन कर लेंगे कि x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो क्या देखें, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2/3 से 2 के बीच में आएगा तो x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में आएगा। क्यों आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का पॉसिबल वैल्यू 0 1 एंड 2 हो सकता है। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 1 और 2 होगा तो x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन। अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। ये किस फॉर्म में, 1/√p के फॉर्म में, और जब फंक्शन 1/√p के फॉर्म में होता है तो p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो फॉर f(x) टू बी डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मानते हो तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन t। क्या हो, इसको तुम फैक्टराइज करो, क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का पॉसिबल वैल्यू -2 एंड 3, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पॉजिटिव होना चाहिए इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। क्या लिखोगे वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब आप प्रॉपर्टी याद करो, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू -2 है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -2। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी इंटरवल ओपन है यहाँ, इंटरवल ओपन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -2 है, लेस देन -2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू ये 0 -1 -2, तो -2 से छोटा है, तो नंबर लाइन पर छोटा किधर होता है, लेफ्ट की ओर, तो -2 से छोटा है मतलब इसका वैल्यू -3 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ, -3, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 तो x का वैल्यू -3 टू -2। ये आप ऐसे याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n तो x लेस देन n ही होता है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, x लेस देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3 से बड़ा है मतलब मिनिमम वैल्यू इसका 4 होगा, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू 4 to 5, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3 है, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अदरवाइज मैंने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का प्रॉपर्टी बताया था आप उसको देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फाइनली डोमेन क्या हो गया, -∞ टू -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के टाइप पे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। हेडिंग लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में क्या होगा, fx ये सिंबल होता है, पहले आप इसको समझो फिर लिखना। मैंने बताया था कि x अगर कोई रियल नंबर है तो तुम इसको इसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इंटीग्रल पार्ट को x इन स्क्वायर ब्रैकेट और फ्रैक्शनल पार्ट को x इन कर्ली ब्रैकेट आप लिखते हो। तो ये जो सिंबल है ये क्या बतलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, किसी भी रियल नंबर को 5.3 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 + 0.3 5.832, क्या लिख सकते हो, 5 + 0.832। तो ये जो पार्ट है इसका डेसिमल पार्ट, ये इसका क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, fx ये सिंबल होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस ऑलवेज क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये x के बराबर हो जाता है इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1। आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही होता है।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही लेना है, ठीक है। अब if x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाता है, x ही के बराबर हो जाता है। फिर इसके बाद डिफरेंट इंटरवल्स में इसका वैल्यूज डिफरेंट जाता है। तो मेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गया आपको यहाँ याद रखने के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। अब इस फंक्शंस का आप डोमेन देखो, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो किसी भी रियल नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइन कर सकते हो। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट ऑलवेज इसी कंडीशन को फॉलो करता है, 0 टू 1 के बीच में ही जाता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक। आप एग्जांपल देखो, 5.3 फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.3, 5.73 फ्रैक्शनल पार्ट 0.73, -5.2 फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, डायरेक्ट हम -0.2 नहीं लिख सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को ऑलवेज पॉजिटिव करना होता है। तो आपको लिखना होगा -5 -0.2, इसको आप लिख सकते हो -5 -1 प्लस 1 -0.2, क्या लिख सकते हो -6 प्लस 0.8, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.8। प्रोसेस इसका ये है, लेकिन आपको इतना स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखोगे -5.2 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना, तो क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.2, तो 1 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा 0.8। तो एक स्टार करके एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर हो जाएगा इफ x डजंट बिलोंग्स टू i। अगर x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर आ जाता है। एंड इफ x बिलोंग्स टू, ऐसा करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर हो जाएगा इफ x डजंट बिलोंग्स टू i। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल्स टू 0 इफ x बिलोंग्स टू y। अगर x को इंटीजर है, इन दैट केस उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, या नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि x अगर कोई इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, अगर x कोई इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालते समय क्या करना पड़ेगा कि उसका जो डेसिमल पार्ट होगा, डेसिमल पार्ट ही उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। सिर्फ केयर क्या करना है कि डेसिमल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव लेना है और इसका रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो आपको ये केयर करना है कि रेंज इसका मतलब जो भी इसका आउटपुट लिखे वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। heading to graph of fractional part functions. इसका ग्राफ समझने से पहले एक टेबल मैं आपको समझा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल आपको याद होगा तो फिर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक।
यहाँ पे हम x का वैल्यू ले रहे हैं और इधर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू ले रहे हैं। अब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर जाता है, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या लेना है हमको? x लेना है। x अगर 1 से 2 के बीच में जाता है, 1 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखते हो आप? 0.2। ये आता कैसे है? 1.2 माइनस 1 से, तो 1.2 माइनस 1 के बदले तुम 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 लिख सकते हो। तो एक पॉइंट्स आप नोट करके और लिखो, वो मुझे पहले ही लिखाना चाहिए था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो जब x 1 और 2 के बीच में जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका? ये आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 1 से बड़े क्वांटिटी रियल नंबर्स का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 आएगा। अगर 1.2 ले रहे हैं तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 1.2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2। तो क्या लिखेंगे? x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, सो x माइनस 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 2 to 3, जब x 2 से 3 के बीच में हो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 3, क्या होगा? ऑलवेज 2। 2 से बड़े नंबर का रियल फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 2। x 3 to 4 के बीच में जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू इसका? x माइनस 3। और आप निगेटिव पार्ट में बढ़ो, x जब माइनस 1 से 0 के बीच में आता है, आप इसको ऐसे समझो, माइनस 1 से 0 के बीच में अगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि माइनस 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट। आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए मालूम है कि पहले फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7, तो 1 माइनस 0.7 क्या आ जाएगा? 0.3। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 0.7 प्लस 1। तो जब x माइनस 1 से 0 के बीच में आएगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिख सकते हो? x प्लस 1 से लिख सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1। सेम अगर x माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू x प्लस 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही टेबल है। अगर ये टेबल याद है तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी फंक्शंस के फ्रैक्शनल पार्ट्स का ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसका डोमेन और रेंज के बारे में भी बहुत तुम कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत इजीली। आप इसको नोट करो, फिर हम इसके ग्राफ पे आते हैं। समझो fx या y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट x का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इनपुट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। रेंज इसका क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 के बीच में ही मूव करेगा। 0 से 1 के बीच में ही इसका रेंज मूव करेगा। ठीक है, अब आप देखो, पहले हम क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच में देखते हैं। तो x का वैल्यू जब हमारा 0 से 1 के बीच में आता है, वो आप टेबल देखो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या लेना है? x। यानी जब x हमारा 0 से 1 के बीच में होगा उस केस में इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x के जैसा होगा। और y इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा स्ट्रेट लाइन होता है? जो दोनों एक्सिस x और y दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है।
तो आप इसको ऐसे करोगे, x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x के जैसा आएगा। 0 पे क्लोज होता है, 1 पर ओपन होता है, तो ऊपर ओपन आ जाएगा, ऐसे यहाँ क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट फिर आप आओ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की एक प्रॉपर्टीज है कि जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में आता है, सेम ग्राफ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या -1 से 0, -2 से -1 के बीच में रिपीट होता चला जाता है। तो आप 0 से 1 के बीच में ग्राफ को ड्रॉ कर लो और फिर सेम ग्राफ को रिपीट कर दो। 1 पर क्लोज्ड, 2 पर ओपन, 2 पर क्लोज्ड, 3 पे ओपन, 3 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन, -1 पे क्लोज्ड, 0 पे ओपन, -2 पे क्लोज्ड, -1 पे ओपन। ये वाला ग्राफ आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। या आप इसको ऐसे भी देखो, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा, आप उस टेबल का देखो, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस 1 यानी y इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, y इंटरसेप्ट -1। तो आप देखो ये नीचे आएगा, y पे -1 इंटरसेप्ट करेगा। इस तरह से आप ये सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये ग्राफ क्या हो गया आपका, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज 0 से 1 के बीच में आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। एक दो प्रॉपर्टीज है इसका, आप वो देख लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो। फर्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i। आप इसको ऐसे समझो, 5.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.3, और 5.3 में कोई भी इंटीजर आप ऐड करो, फॉर एग्जांपल 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15.3। फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.3 के बराबर। यानी किसी पार्टिकुलर रियल नंबर्स में तुम कोई इंटीजर ऐड करोगे तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा उस इंटीजर के, सॉरी, उस रियल नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x या इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, और जब x 0 से 1 के बीच में जाएगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0। ठीक है, लिख लो, एक दो क्वेश्चंस करो इस पे। देखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू √ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2। अब देखो, fx इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। ये किस फॉर्म में, √p के फॉर्म में, p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर fx टू बी डिफाइंड 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t ले लो, और क्या करना है कि t का वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगा। क्योंकि t को आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है, तो t का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लेना है। अब आ जाओ यहाँ पे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2t² -3t + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
दिस मीन्स 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स 2t कॉमन लेते हैं तो t माइनस 2 सॉरी 2 इंटू 2 4 b स्क्वायर 9 माइनस 4ac। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव आ जाएगा, फैक्टराइज तो होगा नहीं है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखो तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 9 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 7 निगेटिव। यानी ये सेट ऑफ ऑल t के लिए मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी t का वैल्यू यही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सॉरी ये इनइक्वालिटी किसके लिए होल्ड करेगा, t बिलोंग्स टू r के लिए। सेट ऑफ ऑल रियल t के लिए क्या होल्ड करेगा इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि t हमारा क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो क्या लेकर के चलेंगे हम लोग, t 0 से 1 के बीच में, t 0 से 1 के बीच में, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा 0 से 1 के बीच में, तो हमको तो x का वैल्यू लेना है ना कि x क्या होगा। आप जरा सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में है, तो ये तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा ना, यानी x बिलोंग्स टू r। किसी भी रियल नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होता है, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल। तुम कोई भी रियल नंबर रख करके देख लो, फॉर एग्जांपल 2.3 ले रहे हो, 2.3 में फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 था, 2 इंटू 0.3 तो 0.09, तो 2 इंटू 0.09 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.09 तो 0.18 प्लस 2 तो 2 प्लस 0.18 2.18 वहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.2 0.6 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों के बारे में होगा। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पर लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। ओके, अब आपको ईच डे 1 वीडियो अवेलेबल होगा। ओके।